नमस्कार दोस्तों। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ संस्कृत वर्ण। मैं रविशंकर सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरा मऊ कन्नौज। आज हम देखेंगे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में देखेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से उच्चरित हो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 9 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। स्वर को हम अच भी कहते हैं। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर माने गए हैं। ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। मूल स्वर 5 हैं। अ, ई, उ, री, ली, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। अ, ई, उ, री, ली मूल स्वर इसलिए हैं क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। ये स्वयं से उच्चरित होते हैं। इनके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने मूल रूप में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। ए का निर्माण अ धन ई से हुआ है, ओ का निर्माण अ धन उ से हुआ है और ऐ का निर्माण अ धन ए से हुआ है और औ का निर्माण अ धन ओ से हुआ है। ये असमान स्वरों से मिलकर एक नया स्वर बने हैं, इसलिए इन्हें मिश्र स्वर भी कहा जाता है। व्यंजन व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। अन्वग भवति व्यंजनम। संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। व्यंजनों के 3 प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, ताल, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात क से लेकर म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये अलग अलग वर्गों में विभक्त हैं, जैसे क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म।
अंतस्थ व्यंजन। यणो अंतस्थ, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य व र ल ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊष्म स स ह, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। सलह ऊष्मणः, सलह ऊष्माणः सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित स स ह ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। संयुक्ताक्षर, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन स धन अ बराबर 6, त धन र धन अ बराबर 3, ज धन य धन अ बराबर 11। स्पर्श व्यंजन, क से मा तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन, ये वो व्यंजन हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में अंत में होते हैं। यह अलावा ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। स स ह। संयुक्ताक्षर व्यंजन, छ त्र ज्ञ ये संयुक्ताक्षर हैं। क धन स 6, त धन र 3, ज धन य ज्ञ। अयोगवाह, ऐसे वर्ण या चिन्ह हैं जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, फिर भी लेखन में काम आते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। सामान्यतः अयोगवाह अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग, यम माने गए हैं। अयोगवाह, इसमें पहला है अनुस्वार। अं अ अक्षर के ऊपर स्थित यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है। नंबर 2 विसर्ग, अह एक के बाद स्थित यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। अर्धविसर्ग, विसर्ग का आधा स्वरूप अर्धविसर्ग कहलाता है। अर्धविसर्ग 2 प्रकार के हैं। जिह्वा मूलीय क एवं ख से पहले विद्यमान अर्धविसर्ग आधा विसर्ग जिह्वा मूलीय होता है। उपध्यामानीय प और फ से पहले विद्यमान अर्धविसर्ग आधा विसर्ग जिह्वा मूलीय होता है। अयोगवाह, यम वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों क ख ग घ में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण ङ य ण न म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। जैसे पलिक्कनि, क यम है। चखंत, ख यम है। अग्नि, ग यम है। घघनति, घ यम है। कुल वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 या 64 माने गए हैं। 63 श्रुत खष्टिवर्णा शंभुमते मता, इसमें कुल 21 या 22 स्वर व 42 शेष वर्ण माने गए हैं। स्वर 21 या 22
अ ई उ री ह्रस्व दीर्घ प्लुत, 4 गुणे 3 बराबर 12। री केवल प्लुत या ह्रस्व और प्लुत 1 या 2। ए ओ ऐ औ केवल दीर्घ और प्लुत 4 गुणे 2 बराबर 8। 25 स्पर्श वर्ण कु चु टु तु पु, कुचुटतुप, इसको हम उदित वर्ण भी कहते हैं। अयोगवाह 8, 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ, 1 दुह अस्पृष्ट ल, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, अर्ध विसर्ग 2, यम 4। कुल वर्ण 63 या 64। धन्यवाद।